हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कुछ डाटा मॉडल एंड कुछ डाटा बेस लैंग्वेजेस। टुडे वी विल कंटिन्यू विद लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में और कौन सा लेवल किस तरह से वर्क करता है। तो डेटाबेस लैंग्वेज में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम 3 लेवल के एब्स्ट्रैक्शंस को स्टडी करते हैं और इसका एम क्या होता है मेन कि डाटा इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करना। मीन्स हर एक फाइल को दूसरी फाइल से इंडिपेंडेंट रखना। कम से कम 2 लेवल की एब्स्ट्रैक्शन ज़रूर होनी चाहिए हमारे यूज़र और इंटरफेस के बीच में। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बिटवीन यूज़र एंड इंटरफेस। अब जो हमारा डेटाबेस है, जो हमारा स्कीमा है, स्कीमा मैंने आपको कल बताया था, डेट इज़ ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस, डेट इज़ नोन एज स्कीमा। अब वो स्कीमा कौन कौन से लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन से कंटेन करता है? फर्स्ट वन इज़ कंसेप्चुअल स्कीमा, सेकेंड वन इज़ फिजिकल स्कीमा एंड थर्ड वन इज़ एक्सटर्नल स्कीमा। अब हमारे पास क्या होता है, हम एक डायग्राम के थ्रू इसे स्टडी कर लेते हैं कि हमारे पास कंसेप्चुअल स्कीमा कौन से हैं। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमारे पास डायग्राम है 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का। अब देखिए, यहाँ पर है हमारे पास सबसे पहले यूज़र क्या कर रहा है, अपनी क्वेरी पास कर रहा है। क्वेरी पास होते हुए कहाँ तक जा रही है? डेटाबेस से। कोई डेटाबेस क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है इंफॉर्मेशन यूज़र को। अब ये वर्क किस तरह से करता है और जो हमने स्कीमा इसमें यूज़ किया है वो एक्चुअली है क्या, हम वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले है हमारा एक्सटर्नल स्कीमा। एक्सटर्नल स्कीमा है क्या? एक्सटर्नल स्कीमा क्या करता है? डिफरेंट लेवल्स पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब कोई भी डाटाबेस है हमारे पास, उसके अंदर एक ही कंसेप्चुअल स्कीमा होगा और एक ही फिजिकल स्कीमा होगा, बट देयर इज़ अ नंबर ऑफ एक्सटर्नल स्कीमा। एक एक्सटर्नल स्कीमा भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल स्कीमा क्या कंटेन करता है? एक से ज़्यादा रिलेशंस को भी स्टोर करके रखता है और जो हमारी वर्चुअल टेबल्स होती हैं एक से ज़्यादा भी स्टोर करता है। जैसे मैंने आपको सिक्योरिटी में लास्ट लेक्चर्स में बताया था वर्चुअल टेबल्स का कंसेप्ट, वो कंसेप्ट यहाँ यूज़ हो रहा है। अब एक्सटर्नल स्कीमा क्या करेगा? यूज़र को वही वर्चुअल टेबल शो करेगा और बाकी का सारा डाटा हाइड कर लेगा। जितना यूज़र को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, परमिशन है, उतनी इन्फॉर्मेशन ही आगे यूज़र को पास करेगा। अब नेक्स्ट जो है हमारा कंसेप्चुअल स्कीमा। कंसेप्चुअल स्कीमा क्या है? कंसेप्चुअल स्कीमा को हम लॉजिकल स्कीमा भी बोलते हैं। अब ये डाटा मॉडल के टर्म्स में डाटा को स्टोर रखता है DBMS के अंदर। ये हमारा सारा जो है DBMS के अंदर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये हमारा डेटाबेस है एंड दिस इज यूज़र। अब कंसेप्चुअल स्कीमा भी फिजिकल डिटेल्स को हाइड करता है और क्या करता है? सिर्फ डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है और व्हाट डाटा स्टोर्ड इन DBMS। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्या है, ये एक डेटाबेस है और ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर है। सपोज इस टेबल का नाम हमने स्टूडेंट रखा है, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम एंड एड्रेस। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे डेटाबेस का, कंसेप्चुअल स्कीमा इस स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट वन इज फिजिकल स्कीमा। अब फिजिकल स्कीमा क्या करता है? बहुत सारी एडिशनल डिटेल्स को स्टोर रखता है। ये हमारा लो लेवल स्टोरेज है, बहुत सारी डिटेल्स को स्टोर रखता है, एडिशनल डिटेल्स को। और कैसे डाटा हमारा डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल है? फिजिकल स्कीमा में। अब फिजिकल स्कीमा क्या करता है? कोई भी क्वेरी है, यूज़र ने पास की एक्सटर्नल स्कीमा को, एक्सटर्नल स्कीमा ने वो क्वेरी का डाटा पास किया कंसेप्चुअल स्कीमा को, और वो डाटा कहाँ पास किया गया? फिजिकल स्कीमा पे। अब फिजिकल स्कीमा क्या करेगा? वो डाटा डेटाबेस को पास करेगा और डेटाबेस क्या करेगा? उस डाटा का डाटा जो उस क्वेरी का डाटा है, उस डाटा का डाटा पास करेगा
रिटर्न फिजिकल स्कीमा को। दैट डाटा अबाउट डाटा इज नोन एज मेटा डाटा। अब वो डाटा जो फिजिकल स्कीमा को मिला है, जितना यूज़र की क्वेरी के अकॉर्डिंग है उतना इन्फॉर्मेशन वो कंसेप्चुअल स्कीमा को पास करेगा, बाकी का हाइड कर लेगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ पास होगी? एक्सटर्नल स्कीमा पे। और एक्सटर्नल स्कीमा क्या करेगा? एक व्यू लेवल पे है हमारा एक्सटर्नल स्कीमा, तो ये क्या करेगा? वर्चुअल टेबल की फॉर्म में डाटा सारा यूज़र को शो करेगा। और हमारे जो यूजर्स हैं वो सेम टाइप का डाटा यूज़ करते हैं। ये था हमारा कि 3 लेवल की एब्स्ट्रैक्शन कैसे हो रही है, यूज़र किस तरह से क्वेरी पास कर रहा है नेक्स्ट स्कीमास को, डेटाबेस को, और डेटाबेस किस तरह से उसका इंफॉर्मेशन रिटर्न कर रहा है। तो ये हमारे पास जो मैंने आपको डिफ़ाइन किया, ये मेरे पास नोट्स की फॉर्म में है, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखिए, ये फिजिकल स्कीमा के बारे में डिस्क्राइब किया गया है और ये एक्सटर्नल स्कीमा के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। एक्सटर्नल स्कीमा मैंने आपको पहले भी बताया, एक नहीं होता है एक डेटाबेस में, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और अलग अलग लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज़ RDBMS, दैट इज़ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब RDBMS क्या करता है? हमारा जो डाटा स्टोर होता है RDBMS के अंदर, वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में शो करता है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में क्या यूज़ करेगा? वो रोज एंड कॉलम्स। हमें क्या एग्जांपल लिया है हमने यहाँ पे स्टूडेंट टेबल का। ये हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है और कोर्स है। अब देखिए इसमें क्या है? S1, S2, S3, S4 एंड S5, दीज आर द स्टूडेंट आईडीज, दीज आर द नेम्स एंड दीज आर द अवेलेबल कोर्स। अब जो हमारा स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है और कोर्स है, ये हमारे क्या हैं? एट्रीब्यूट्स, और इन्हें हम फील्ड ऑफ कॉलम भी कहते हैं। एंड दिस इज S1, ABC एंड C1। ये हमारा क्या है? टप्पल्स, रोज भी कह सकते हैं और रिकॉर्ड्स भी कह सकते हैं। दिस इज टप्पल 1 मीन्स रो 1, टप्पल 2, टप्पल 3, टप्पल 4 एंड टप्पल 5, और रिकॉर्ड्स भी बोल सकते हैं। अब इसकी अगर हमें कार्डिनैलिटी फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कार्डिनैलिटी मीन्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, कितने नंबर ऑफ टप्पल्स हैं, डेट इज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी? 5। नेक्स्ट वन इज डोमेन। अब डोमेन अगर हमें फाइंड आउट करना है, पहले डोमेन है क्या? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल। एट्रीब्यूट्स क्या हैं हमारे? डेट इज स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड कोर्स। दीज 3 आर एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल स्टूडेंट। तो हमारे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड कोर्स, डेट इज 1, 2, 3। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज 3। नेक्स्ट इज रिलेशनल स्कीमा। रिलेशनल स्कीमा क्या है? अब रिलेशनल स्कीमा क्या करेगा? एक स्ट्रक्चर है जो हमारा है उसे डिस्क्राइब करेगा। डेट इज़ कि हमारे पास कौन सी टेबल है? टेबल इज स्टूडेंट, और उस टेबल की एंटिटीज़ कौन सी हैं, एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? डेट इज स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड कोर्स। सो नेक्स्ट वन इज रिलेशनल इंस्टांस। रिलेशनल इंस्टांस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? टेबल विथ सम रिकॉर्ड्स। मतलब एक टेबल है हमारे पास, सपोज यही टेबल है, ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे काउंट नहीं होंगे, कुछ ही रिकॉर्ड्स काउंट होंगे, और वो किस पर डिपेंड करेंगे? कंडीशन के ऊपर। सो हम एक कंडीशन ले लेते हैं, डेट इज रिट्रीव द स्टूडेंट्स नेम हुज मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। अब हमने इस टेबल के अंदर मार्क्स नहीं लिए थे, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। सपोज यहाँ पर देखिए, सपोज हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट, ये हमारे पास टेबल है स्टूडेंट। इसमें क्या ले लेते हैं हम? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स। अब स्टूडेंट आईडी है हमारे पास 1, 2, 3, 4, नेम है अनिल, अमन, अमित,
एंड किरण। मार्क्स हम ले लेते हैं 50, 89, 90, 91, 95. Take one more record, that is 5, कविता, and marks is 98. अब हमारे पास ये है और हमारे पास कंडीशन क्या है, रिट्रीव द स्टूडेंट्स नेम हुज मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90. अब हमें चेक करना है कि हमारे कौन कौन से रिकॉर्ड्स काउंट होंगे रिलेशनल इंस्टांस में. अब ग्रेटर देन 90 कौन कौन से हैं मार्क्स, डेट इज 98 स्टूडेंट आईडी 5, 95 स्टूडेंट आईडी 95, 50 नहीं काउंट होगा क्योंकि ये 90 से कम है, 89 भी 90 से कम है. अब 90 काउंट होगा या नहीं होगा, 90 काउंट होगा बिकॉज कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो स्टूडेंट आईडी 3 भी हमारी काउंट होगी. तो जो हमारा रिलेशनल इंस्टांस है वो उसमें कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, 3, दैट इज स्टूडेंट आईडी 3, स्टूडेंट आईडी 4 एंड स्टूडेंट आईडी 5, बिकॉज मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 90. तो हमारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हो जाएंगे, 3. तो ये था हमारा RDBMS का बेसिक सा कंसेप्ट. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. और अगर आपको हमारा थोड़ा सा भी लेक्चर समझ में आया है तो आप प्लीज़ हमारे लेक्चर को लाइक कीजिएगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए DBMS. और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें. थैंक यू.